हेलो। आज हम आपके सामने साइंस का बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि अब सीटेट के एग्ज़ाम में एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है, तो आपको फास्ट रिवीजन करना है। तो फास्ट रिवीजन के साइंस से हम बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन शायद आपने ऐसे देखे हों, बट ये कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं, तो आप जाने से पहले एक बार इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है साइंस से, ये आप जीके या ये आपके एनवायरनमेंट स्टडी में भी सीटेट में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? पहला ऑप्शन टाइफाइड, दूसरा प्लेग, तीसरा डिप्थीरिया और फोर्थ ऑप्शन है अस्थमा। ध्यान से देखिएगा, कौन बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं ऐसा दिखता नहीं है बच्चों को कि उसमें नहीं भी होता है, और बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को भी फास्ट किसी ने देखा तो बोलेगा बैक्टीरिया जनित रोग है, तो कोई भी एक ऑप्शन पे वो टिक कर देते हैं। पर हमें बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है, नहीं और है को तो बहुत ही ध्यान देना है। ज़्यादातर बच्चों के कम से कम 8-10 नंबर तो ऐसे ही चले जाते हैं। इसमें देखिए, निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका अस्थमा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हमने आपके 4 क्वेश्चन तैयार करा है। जैसे टाइफाइड, प्लेग और डिप्थीरिया बैक्टीरिया जनित रोग है, तो आप जानिए कि किस बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड है स्लोमोनेला टाइफी, डिप्थीरिया है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी और प्लेग होता है पास्टुरेला पेस्टिस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसका एक अलग से नोट्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? फिर से देखिएगा, विटामिन ए से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो आप सबको पता है कैल्सीफेरॉल, बहुत बार क्वेश्चन में आए, तो कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का हो गया। बायोटिन होता है हमारा विटामिन B7। तो ये टोकोफेरॉल जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और ये है विटामिन ए का रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 3, कार्नलाइट किस धातु का अयस्क है? इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी और यूरेनियम दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या बात है कि कार्नालाइट पोटेशियम का है, बट अगर कार्नेलाइट आ गया तो वो होता है हमारे कार्नेलाइट हमारे मरकरी का अयस्क होता है। तो कार्ना और कार्ने को बहुत ही ध्यान से वाच करेंगे कि कार्नेलाइट अगर है, कार्ने वर्ड है, तो ये आपके मरकरी का होता है। कार्नालाइट पोटेशियम और कार्नेलाइट मरकरी धातु का अयस्क। हम आपके विटामिन चैप्टर से रिलेटेड 2 और अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। उसमें जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? फिर से देखेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से जिस विटामिन को सबसे पहले निर्माण किया गया वो कौन सा विटामिन है, तो वो है आपका विटामिन सी। और इसी विटामिन सी से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन भी इसमें है कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? इसका भी ऑप्शन होता है विटामिन सी। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने जो विटामिन से जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे उसका ये लास्ट था, इसलिए मैंने लास्ट बोला कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन। ये नेक्स्ट जो आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करेंगे तो कोई वो नहीं होगा। इसमें है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन दिया है आपका मेडुला, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों तो अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। और मेडुला नहीं है, क्योंकि मेडुला क्या है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी भाग होता है। मेडुला क्या होता है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और अक्सर मैंने देखा है कि उठा है, उसमें पूछते हैं कि अगर मस्तिष्क के किस भाग में चोट लग जाए तो उसकी याददाश्त चली जाती है, तो ये होता है सेरिब्रम। अगर किसी का सेरिब्रम क्षय हो गया है या ख़राब हो गया है तो वो अपनी चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। अगर मस्तिष्क के किसी पार्ट का आया ऑप्शन कि भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम चीज़ों को याद रखता है। प्रेम, घृणा, सारी फीलिंग ये आपके अग्र मस्तिष्क के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ब्रास, सोल्डर, ड्यूरेलिमिन और जर्मन सिल्वर। तो आपके सामने जो ऑप्शन ए, सी और डी है, इन तीनों का तो इस्तेमाल बर्तन बनाने में किया जाता है, लेकिन जो ये ऑप्शन बी है सोल्डर,
इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं टाँका लगाने में। जोड़ों में जो टाँका लगाया जाता है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शोल्डर का। नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।